हिंद दोस्तों। आज हम बात करेंगे कि जो हम पढ़ते हैं वह हमें याद लंबे समय तक कैसे रहे। हम जिस सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं उस सब्जेक्ट में महारत कैसे हासिल करें। दोस्तों, जब भी आप पढ़ने के लिए बैठे तो सबसे पहले आप एक पेंसिल और एक हाइलाइटर लेके साथ बैठें। जब भी आप कुछ पढ़ें तो हाईलाइट करते जाएं जो भी आप समझते जा रहे हैं और पेंसिल का इस्तेमाल करें। पेंसिल से टिक लगाते जाएं कि यहाँ तक मैंने कर लिया है, अब इसके बाद समझ के और पढ़ना है। जो भी आपने पढ़ लिया है उसके नोट्स खुद बनाएं, ना कि किसी और पर डिपेंड रहें या फिर मोबाइल या फिर किसी भी पीडीएफ में से नोट्स को ना बनाएं, खुद बनाएं। जो भी आप पढ़ रहे हैं, जो भी आप सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं उसके नोट्स खुद बनाएं और नोट्स छोटे या शॉर्ट्स बनाएं, बस कीवर्ड बनाएं। कुछ भी एक शब्द लिख के आपने कुछ पैराग्राफ पढ़ा, ठीक है, अब उसमें एक शब्द लिख के जिससे आपके दिमाग में ये चीज़ आ जाए कि अच्छा इस शब्द का ये मतलब है। अब यहाँ से आगे आपका दिमाग काम करेगा कि हाँ ये शब्द पता चल गया, अब इसके आगे पैराग्राफ में क्या लिखा था, मैंने क्या पढ़ा था और मैंने क्या समझा था। दोस्तों, इन छोटी छोटी बातों से आप लंबे समय तक पढ़ी हुई चीज को याद रख सकेंगे। ग्रुप स्टडी भी एक ऐसा माना जाता है कि ग्रुप स्टडी करने से अच्छी पढ़ाई होती है। दोस्तों, अगर हो सके तो आप ग्रुप स्टडी भी कर सकते हैं, लेकिन मैं कहूँगा कि आप ग्रुप स्टडी करें, थोड़े समय के लिए करें, लेकिन आप सेल्फ स्टडी करें। उसके जो आप पढ़ोगे सेल्फ स्टडी करते समय वह पढ़ाई आपको लंबे समय तक याद रहेगी। और दोस्तों, सबसे जरूरी यह है कि आप जब भी पढ़ें तो समय समय पर छोटे टाइम के लिए ब्रेक लेते रहें। जैसे कि आप घंटों पढ़ते हैं तो आप 1 घंटा पढ़ते हैं, मान के चलिए आप 1 घंटा पढ़ते हैं तो आप 1 घंटे में 60 मिनट होती है तो आप 45 मिनट पढ़िए, 15 मिनट रेस्ट करिए। लेकिन उस रेस्ट में आप बिल्कुल भी फोन और टीवी ना देखें, केवल रेस्ट लें, खुली हवा में जाएं और थोड़ा सा बैठें, फिर कंटिन्यू अपनी स्टडी को करें। और दोस्तों, जब आप 45 मिनट पढ़ के 15 मिनट का गैप रेस्ट करने के बाद जब आप टेबल पर बैठें स्टडी करने के लिए फिर से, तो आप सबसे पहले जो आपने 45 मिनट में जो पढ़ा था उसको रिवीजन करें और देखें कि आप कितना सीख गए हैं या फिर आपको कितना याद हुआ है। फिर जब बैठे तो सबसे पहले आप रिवीजन करने के तुरंत बाद एक बार फिर से उस पैराग्राफ को रीड करें। और दोस्तों, मैं कहूँ या फिर आप और भी यूट्यूब पे ऐसी वीडियो देखें कि पढ़ाई में मन कैसे लगा या फिर लंबे समय तक पढ़ा हुआ कैसे याद रखें, ये सब बाद की बातें हैं। दोस्तों, सबसे पहले आपको अपना माइंड सेट करना पड़ेगा। जब आप पढ़ने के लिए बैठे तो आपको सोचना होगा कि मेरे अपना इतना सब्जेक्ट इतने समय में पढ़ूंगा, चाहे फिर कुछ भी हो जाए मैं बस पढ़ूंगा। जिस किसी सब्जेक्ट को पढ़ रहे हो या पैराग्राफ पढ़ रहे हो, जितना भी पढ़ रहे हो, आप पैराग्राफ पढ़कर उसको समझिए, अपने शब्दों में समझिए। अब ऐसा समझिए कि इसमें आखिर है क्या, ये मैंने पढ़ा है तो इसमें आपको कितना समझ में आया। पढ़ के बाद दोस्तों, आप पेन कॉपी से जितना भी आपने पढ़ा और समझा उसको लिखिए और एक भी बार उसको रिवाइज ना करें। जब आप लिखें तो उसको एक बार ऐसा ना कि एक लिख दिया, 2-4 लाइन लिख दी, फिर आप उसको कॉपी खोली या बुक खोली या नोट्स खोले, उसमें से आप देखकर फिर लिखने लगे। ऐसा नहीं करना है। आपको जितना भी याद है उसको एक बार में लिखें, चाहे गैप दे के लिखें, कुछ आ रहा है कुछ यहाँ शब्द छोड़ दिए कुछ यहाँ छोड़ दिए, ऐसा होगा शुरुआत में। लेकिन जब आप कंटिन्यू ऐसा करेंगे, जब आप पाएंगे कुछ दिनों के बाद कि आप जो पढ़ते हैं वह आप लिख देते हैं, तो वह लंबे समय तक आपके दिमाग में स्टोर रहता है। आप समझ सकते हैं कि यह चीज़ आपको लंबे समय तक याद रखने में, जो आप पढ़ते हो उसको याद रखने में मदद करेगी। दोस्तों, ये सब करें और एक चीज और करनी चाहिए आप लोगों को कि अब मेडिटेशन करें, अपने दिमाग को शांत रखें। मेडिटेशन करने से आपका दिमाग शांत रहेगा, जब आप अच्छे से फोकस कर पाओगे अपनी स्टडी पर। और दोस्तों, जब आप पढ़ने के लिए बैठे तो आप सबसे पहले उस सब्जेक्ट का चुनाव करें, उस सब्जेक्ट को पढ़ें जो कि आपको सबसे कठिन लगता है। सबसे पहले
कठिन सब्जेक्ट को पढ़िए, उसके बाद उस जो लेवल नीचे आता है आपको लगता है कि ये सरल है, फिर उसको पढ़िए और नोट्स बनाएं। और दोस्तों टाइम टेबल का ध्यान रखें। आप अगर सोच लेते हैं कि आज मुझे 3 चैप्टर पढ़ने हैं, तो आप ये बना लीजिए टाइम टेबल कि मुझे 3 चैप्टर ही पढ़ने हैं आज। जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो और मेरी वीडियो को लाइक कर दो। जय हिंद दोस्तों।